विभूतिया, मेरा यार चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। विभूतिया, विभूतिया। Disgusting. This is disgusting. सब लोगों को मेरी राम राम। मैं तो ये कहूँगा कि विभूति सेठ जी जैसे भी थे, गंदे आदमी कह लो, लीचड़ आदमी कह लो, जलील आदमी कह लो, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए फायदे का सौदा रहे। कसम से कह रही हूँ, क्योंकि कई बार उन्होंने मेरे काइया सेठ के हलक से मेरी तनख्वाह निकालने में मेरी मदद की है। हाँ, मैं तो इतना कहूंगा कि विभूति सेठ जी के रूप में मेरा मददगार मसीहा चला गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दियो। क्या बताऊं मैं विभूति भैया के बारे में, आप लोग सोच भी नहीं सकते ये आदमी क्या था मेरे लिए। यही एक ऐसा आदमी था जो मुझे हमेशा संतुष्ट करता था। मेरे गालों पर थप्पड़ बरसाकर। यही इकलौता पूरी दुनिया में ऐसा आदमी था जो मेरे तन की प्यास को बुझाता था। मेरे तन पर लात और घूंसों की बरसात करके। ऊपर वाले से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आई डोंट लाइक इट। अब हम क्या कहें, हमारी महफिल की तो जैसे रौनक ही चली गई है। वो आते थे तो हमारी महफिल में रौनक सी छा जाती थी। माशा अल्लाह, बड़ी रंगीन तबीयत के मालिक थे। लेकिन अब तो जैसे सब सोना सोना हो गया है। कहाँ है वो रौनक के महफिल, यही सब पूछते हैं। बारहा चले जाने का सबब पूछते हैं। बहुत बढ़िया। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? विभूति भैया के हर अच्छे बुरे काम में हमने साथ दा हुआ है। हालांकि ये बात अलग है, उन्होंने हमारा जम के नाजायज फायदा उठाया हुआ है। मलखान सही कह रहा है, विभूति भैया ने हमको हमेशा बेवकूफ बना हुआ है। वो एक नंबर के नौटंकीबाज और मजेदार आदमी थे। फिर भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुन लिया लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में? झूठ बोल रहे हैं यार चेतन। शट अप। तुम भी कुछ बोल लो पगली। ठीक बात है टुकी भैया। हेलो एवरीवन। बरबूती जी हमारे पड़ोसी थे, हमेशा हमको बहुत पकाते थे, बहुत। वो कहा बोलते थे आज तक हमारी कछु ना ही समझ आया, लेकिन बहुत मजाक किया थे, बहुत मजाक किया। लेकिन हमको एक ठो बात का दुख ना हमेशा रहेगा कि वो जिंदगी भर नल्ले के नल्ले ही रहे। सुना क्या डिग्रियां हासिल की आपने? नल्ला। दिया। रोस्ट इन पीस बरबूती जी। रोस्ट इन पीस नहीं, रेस्ट इन पीस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, शांति। दिया, दिया। भभूति जी ने हमेशा हमारे गुर्दों में उंगली की। हमेशा हमारी बैंड बजाई। यदा कदा हमने भी उनकी बैंड बजाई। लेकिन आज उनके जाने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि हम वाकई उनसे कितना प्रेम करते थे।
आज उनके जाने के बाद महसूस हो रहा है कि हम उन्हें कितना मिस कर रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कौन है बे? तो भैया अब जटेम पे अगर कहूँ को कछू और 2 शब्द बोलने हो तो बोल ले फिर। अब जय सफेद वाले बाबा, मेरा मतलब है चचा रह गए। चाचा जी आप कौन है? आप मेरे कोला, मैं विभूति का दूर का चाचा हूं। विभूति बहुत प्यारा, बड़ा नेक पुत्र था, खुश दिल, हर दिल अजीज। वही सबको प्यार करता था, वही टूट टूट के प्यार करता था। वही तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, हैं? तुम एक मरूम आदमी की श्रद्धांजलि में आके उसको जलील कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और खासकर तू, है? तू उसको अपना दोस्त कहता, तो कोई शर्म आनी चाहिए, है? और मरेगा तू, तेरे कीड़े पड़ेंगे और कुत्ते की मौत मरेगा तू। ये भी सॉरी, मैं जज्बाती हो गया था। ओ चाचा, तनक तनक ठहर जाओ ना। जटेम पे चिरांद फैला रही तुम, गमगीन माहौल है गु, तनक समझो ना कम से कम मौके की नजाकत। ओ भैया माफ करियो, आपको हमने पहचानू नहीं है। आप भी कछु कहना चाह रहे हो तो फिर बोल दो। जटेम पे अब का है का ही, बस खत्म है सब। जी मुझे कुछ नहीं कहना, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये मरे हैं कि नहीं, और अगर मरे हैं तो कितना मरे। थैंक यू। गोरी मैम आप बिल्कुल शांत बैठी। अरे आप भी तो कछु भैया विभूति के लाने 2 शब्द कहो। इतनी चमचमाती जरीदार बढ़िया साड़ी पहनी है, अरे कम से कम दो शब्द तो बोलो आप। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मेरा विभू कहीं नहीं गया है। वो यहीं है, मेरे आसपास, यहीं बैठा है। अब आप लोग सब प्लीज जाइए, क्योंकि मुझे विभू से बात करनी है, बहुत सारी बातें। वो सारी बातें जो मुझे अब तक पता नहीं थी। भाभी जी को वाकई बहुत सदमा पहुंचा है। हाँ। मुझे मालूम है कि ये गुलफाम कली वाली बात दिल को लगा के बैठ गई है। अब मेरा अकेले में बैंड बजाएगी ये।